नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कहने वाले बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा के दिन आजकल कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। वैसे तो वो पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया की जो एक विंग है जो लगातार उन्हें ट्रोल करती आ रही है, उसके तमाम सारे वीडियोस नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल कुछ एक ऐसी घटना होती है कि जो अचानक उनको एक नई चर्चा में ला देती है, चूँकि वो चर्चा होती है देश के एक बड़े कथावाचक, बड़े कथाव्यास की गद्दी पर। वैसे तो पूरे देश ने अभिनव अरोड़ा को सोशल मीडिया पर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मोनेटाइज्ड होते देखा ही है, और अभी जब से ये घटना हुई है उसके बाद अचानक से सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई है। ओनली देसी नाम के एक चैनल ने तो फिर से लिख दिया कि इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार हैं इनके पिता तरुण राज अरोड़ा, जो बेस्ट सेलिंग ऑथर कंपनी में काम कर रहे थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे थे, जो एक बहुत शातिर दिमाग व्यक्ति हैं, जो पैसा कमाने के लिए किसी का भी फेस आगे कर सकते हैं। इस तरीके की ट्रोलिंग लिखी जा रही है लगातार अभिनव अरोड़ा के लिए, और कोई ये फिर लिख रहा है कि आज ये बच्चा फिर स्कूल नहीं गया, आज ये बच्चा फिर स्कूल का होमवर्क छोड़ करके और कथा सुनाने आ गया, रील बनाने आ गया। इस तरीके की ट्रोलिंग लगातार दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग लगातार लिख रहे हैं और उन्होंने कड़क शब्दों में लिखा है कि आखिर हिंदू कब समझेगा तरुण राज अरोड़ा जैसे लोगों की चाल। लोग उनकी धार्मिक आस्था पर इसी तरीके से खेलते रहेंगे और हिंदू इसी तरीके से कथा भागवत पांडाल में झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे और गाते रहेंगे, और तरुण राज अरोड़ा जैसे लोग अपने प्रोडक्ट बेचते रहेंगे, अपने प्रोडक्ट इस मार्केट में लॉन्च करते रहेंगे। हिंदू आस्था पर एक करारा प्रहार बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तरुण राज अरोड़ा चूंकि एक वयस्क हैं, तो जो ट्रोल करने वाले लोग हैं उनको जब एक एडल्ट व्यक्ति मिल जाता है तो उन्हें ट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। चूंकि एक मासूम सा बच्चा अभिनव अरोड़ा कहीं ना कहीं जब कोई ट्रोल करता है तो उसका एक मासूम सा चेहरा, उसकी मासूम सी मुस्कान देख करके वो अभिव्यक्ति के साथ ट्रोलिंग नहीं हो पाती है। लेकिन अचानक से जैसे ही उसके माता पिता का नाम आता है, ट्रोलिंग में कोई बख्श नहीं रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या होता है ये पूरा मामला। पूरी वीडियो आप देखिए, आपको पूरी एक एक जानकारी मिलेगी कि क्या हुआ, अभिनव अरोड़ा की ऑन स्क्रीन बेइज्जती कैसे हुई और क्या रहा पूरा मामला। अचानक से अभी 3 दिन पहले हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं श्री जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी। उनकी कथा हो रही है और उनकी कथा में बहुत सारे लोग उनके आसपास खड़े हुए हैं, और ये अभिनव अरोड़ा जो 10 वर्ष का बच्चा है, ये भी उनकी व्यासपीठ के पास जा कर के खड़े हो जाता है और पीछे से इस बच्चे को इशारा होता है रील बनाने की शुरुआत करने का। अचानक से ये बच्चा वहाँ पर नाचने लगता है, धुन पर जो राम धुन बज रही थी उस पर यह बच्चा नाचना शुरू कर देता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि श्री रामभद्राचार्य जी के पास शारीरिक दृष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि उनके पास प्रभु की कृपा से दिव्य दृष्टि है, अलौकिक दृष्टि है। उनको कुछ आभास हुआ कि उनके मंच के आसपास कुछ हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया, और उनके ही शब्दों में आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, आप पहले नीचे जाओ, इसको नीचे जाने के लिए कहो, ये मर्यादा विहीन है। लेकिन फिर बच्चा यह सुन करके और थोड़ी देर के लिए अपनी जो एक्टिविटी थी उसको रोक लेता है और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही कथा भागवत फिर से शुरू होती है, ये बच्चा फिर अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। फिर से जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी विरोध करते हैं और तत्काल अपने लोगों से कह के उस बच्चे को नीचे उतरवा देते हैं। अब दिक्कत ये निकल करके आती है कि जैसे ही उस बच्चे को नीचे जाने के लिए कहा जाता है, वो बच्चा रामभद्राचार्य जी को चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करके बच्चा नीचे चला जाता है। इसके बाद एक इंटरव्यू होता है श्री रामभद्राचार्य जी का। उस इंटरव्यू में रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे बिना वेद पुराण की जानकारी के लिए कथा भागवत कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं समाज में सही ज्ञान नहीं पहुंचेगा और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर जब इंटरव्यू करने वाले ANI के पत्रकार पूछते हैं कि जो आपने अभिनव अरोड़ा के साथ किया वो क्या विषय था, तो वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा मूर्ख लड़का है, और वो ये कहता है कि कृष्ण मेरे साथ पढ़ते थे। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, इसके लिए मैंने उसको वृंदावन में भी डांटा था। क्या ऐसा हो सकता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ेंगे? वो कृष्ण उसके साथ पढ़े हैं ये कह करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है।
सोशल मीडिया तो अभिनव अरोड़ा के ट्रोलिंग से भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि लड़का मूर्ख हो ना हो, उस लड़के के माता पिता जो हैं वो अत्यंत चालाक किस्म के लोग हैं। लोग लिख भी रहे हैं कि श्री रामभद्राचार्य जी ने अभिनव अरोड़ा के माता पिता की मनसा को, कुटिल मनसा को जान लिया है, क्योंकि उनके पास में अलौकिक दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, इसलिए उन्होंने इस मंच से उस अभिनव अरोड़ा को भगा दिया। इस तरीके का लोग लिख रहे हैं। हालांकि बताते चले कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सेलिब्रिटी स्तर के लोग रहे हैं, जैसे भोजपुरी गायक और स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली और मनोज तिवारी जैसे लोग, या फिर वो बॉलीवुड के लोग रहे हों, क्रिकेट जगत के लोग रहे हों, या फिर राजनीति जगत के बड़े बड़े लोग रहे हों, वो भी कई बार ऐसा हुआ है कि राम कथा के दौरान जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के व्यासपीठ के आसपास ये लोग भी रहे हैं। और ये लोग ना सिर्फ रहे हैं बल्कि उन्होंने अपना पूरा परफॉर्मेंस भी वहाँ पर खड़े होकर के दिया है, गाना बजाना भी किया है, भजन वगैरह भी वहाँ पर उन्होंने सुनाया है। हो सकता है कि श्री रामभद्राचार्य जी के हिसाब से उनके आने से मर्यादाहीन आचरण उन्होंने ना किया हो, ताकि उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा और पूरा इनका परफॉर्मेंस हो जाने दिया और उनके विषय पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। आइए आगे के वीडियो में यह भी बात करेंगे कि श्री रामभद्राचार्य जी कौन है। हालांकि पूरा विश्व उनकी व्यक्तित्व से परिचित है। 14 जनवरी 1950 को जन्मे गिरधर मिश्रा आज पूरी दुनिया में श्री रामभद्राचार्य जी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें 22 भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, अवधी शामिल हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पर टिप्पणियों सहित करीब 250 से भी ज़्यादा किताबें और 50 पेपर उन्होंने लिखे हैं। इनके संस्थान भी हैं, तुलसी पीठ, और एक धार्मिक सेवा संस्थान और सामाजिक सेवा संस्थान भी है। इसके अलावा इन्होंने जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी विकलांग विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है, जिसमें ये दिव्यांग छात्रों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा पाठ्यक्रम मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इन्हें वैदिक साहित्य के ज्ञाता, विद्वान, सहज कवि, लेखक और हिंदू स्पिरिचुअल लीडर के रूप में देखा जा रहा है और इन्हें इसी रूप में प्रणाम भी किया जाता है। 30 मार्च 2015 को इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नवाजा गया था। और इसके साथ ही एक और बात बताते चलें कि श्री रामभद्राचार्य जी की मात्र जब 2 माह की आयु थी तब इन्हें ट्रैकोमा नाम की बीमारी हुई थी, जो आंखों की बीमारी होती है। क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांव में हुआ था, उस गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं थी, उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सारा सब कुछ जो पॉसिबल प्रयास था वो करने के बाद इनकी आंखें इस तरह से संक्रमित हो गई कि गिरधर मिश्रा ने 2 माह की आयु में ही अपनी शारीरिक दृष्टि खो दिया था। लेकिन तब से ऐसा कहा जाता रहा है कि एक चमत्कार हुआ, ईश्वर की अद्भुत कृपा हुई कि इन्होंने अपनी शारीरिक दृष्टि तो खो दी, लेकिन ये अपनी दिव्य दृष्टि से, ये अपनी अलौकिक दृष्टि से संपूर्ण संसार को देखते रहते हैं। जो भी इन्हें जानना होता है वो जान लेते हैं। श्री राम मंदिर का जब विवाद चल रहा था तो उसमें इनका एक बड़ा नाम निकल करके आया। इनको 3 या 4 बार दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जाना हुआ और इन्होंने जो जब जैसे तथ्य दिए कि यहाँ पर ये तथ्य निकलेगा, यहाँ पर ये प्रमाण निकलेगा, कोर्ट ने जब उन सब चीज़ों का संज्ञान लिया तो वो यथावत पाए गए। इस तरीके से सनातन धर्म की स्थापना में उनका एक बड़ा नाम निकल करके आता है और पूरा संसार जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता है वो श्री राम भद्राचार्य जी के जीवन से एक प्रेरणा लेता है, उनके प्रति अपने श्रद्धा भी अर्पित करता है और उनको प्रणाम भी करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अनेक ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।